लेट दाई वाइसेस डाई बिफोर दी। जब उनके एक प्रवचन में बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये पंक्ति पहली बार सुनी थी तो बहुत सारे थॉट्स एक साथ दिमाग में घूमने लगे थे। मन खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था कि सुना और देखा तो ये है कि इंसान गलतियों का एक पुतला है जो अपनी आदतों से मजबूर है। जैसे ये गीत की वो लाइंस भी तो हैं, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी, थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। अब इंसान तो ऐसा ही है ना, फिर उसको ये क्यों कहा गया कि अपनी बुराइयों को अपने मरने से पहले मार दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवित रह जाएं और तुम मर जाओ। You yourself bury them in front of your eyes before others bury you in the ground. मन ने कहा, Is it even possible? आप सबको क्या लगता है? आपने भी तो ये पंक्तियां कभी सुनी होंगी, सुन के सोचा होगा। तो जिस बात ने मुझे और शायद आपको भी कभी सोचने पे मजबूर किया होगा, आज उसी के बारे में बात करते हैं मिलकर वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। आप और मैं सविता, नमस्कार, धन निरंकार। वाइसेस यानी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही नहीं, ऐब, दोष, फ्लॉज, दुर्गुण, बुरी आदतें, वीकनेस, शॉर्टकमिंग्स, विकृत मानसिकता, दुष्भावना वगैरह वगैरह। नहीं सुने जाते ना ये शब्द, सो हैवी। मेरे लिए भी मुश्किल था बोलना। सुनने वाले को भी लग सकता है, मुझसे क्यों कह रहे हो भाई, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद यू। पर थोड़ा सा और सोचा जाए तो अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों के बारे में बात करने में हर्ज ही क्या है, इसमें क्या शर्माना। अब गुण अवगुण, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब ट्रेट्स तो हर ह्यूमन में किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी अमाउंट में होते ही हैं, नेचुरल है। They are part of our personality, our nature. हर इंसान का एक बेसिक नेचर तो होता ही है, we all know, जो शायद जन्म से ही होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका स्वभाव, उसकी आदतें, उसके बिलीव्स, उसकी सोच, उसका नजरिया भी उसके साथ साथ बिल्डअप होता जाता है। पर इस प्रोसेस में बहुत सारे और फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। Let's talk about them. जैसे घर का वातावरण, परवरिश, सबका व्यवहार, समाज, शिक्षा, संगति, द कंपनी समवन कीप्स, परिस्थितियां, हालात, जीवन में घटने वाली घटनाएं, मिलने वाले लोग और ना जाने क्या क्या इंसान के दिल दिमाग को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और निर्माण होता जाता है एक संपूर्ण व्यक्तित्व का, एक इंडिविजुअल का, जो अपने आप में यूनिक है, जिसकी तरह कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये कितना मैजिकल है, इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे इंसान, सब अलग और सबकी एक अलग कहानी। There is an untold backstory behind every face. हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसे क्यों हो। उसके पास शायद 1000 कारण होंगे, बकायदा जस्टिफिकेशंस होंगी, क्योंकि उसको तो जैसा माहौल मिला वो वैसा बनता चला गया। उसने बचपन से अपने आसपास जो देखा, सुना, विटनेस किया, वही सीखा और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वर्च्यूज और वाइसेस दोनों का प्रवेश होता चला गया। और कुछ तो जीन्स में ही साथ आ गए, कहते हैं ना, ये झूंगे में मिला है। उसने थोड़े ही चाहा था कि मैं ऐसा बनूं, तो वो जो है, जैसा है, बनाया गया है। और ये सब जानते हुए भी उन्होंने इतनी आसानी से कह दिया
Let thy vices die before thee. जो चीज़ें हमारे अंदर अपने आप पनपी हैं, अब हमारा पार्ट है, उन्हें हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये आसान नहीं है। खैर, करते हैं इस बारे में और बात, पर चलिए उससे पहले सुन लेते हैं उन्हीं की एक देन संपूर्ण हरदेव बानी से ये पावन शब्द। अलग अलग रुचि है साधो, अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग है सोच विचार। वैर किसी को अच्छा लगता, वैर किसी को अच्छा लगता, किसी के मन को भाए प्यार। अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग रुचि है साधो, अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग है सोच विचार। किसी की निंदा सुनने की, निंदा करने की फितरत है, किसी की निंदा चुगली से डर के रहने की आदत है, डर के रहने की आदत है। अलग अलग रुचि है साधो, अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग है सोच विचार। बोल कड़वे बोलने में कोई रुचि रखता है, कोई हमेशा मधुर वचन के रस को ही बस चखता है, रस को ही बस चखता है। अलग अलग रुचि है साधो, अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग है सोच विचार। पापी को भक्ति ना भाती, पाप कर्म ही भाता है। भक्तों को भक्ति के सिवा ना कुछ भी और सुहाता है, कुछ भी और सुहाता है। अलग अलग रुचि है साधो, अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग है सोच विचार। विष लिपटाए बैठा पापी, करता नित अभिमान है। कहे हर देव भगत बस करता, नाम का अमृत पान
विचार, अलग अलग है सोच विचार, अलग अलग है सोच विचार। रूह को राहत देने वाले ये शब्द बता रहे हैं कि हर इंसान अलग, उनकी सोच, रुचि, फितरतें, आदतें सब अलग, जैसे कि हमने बात भी की। पर ये इसके अलावा कुछ और भी समझा रहे हैं। पता है क्या? कि पूरी तरह से अलग होते हुए भी एक चीज ऐसी है जो सबके ही पास है, कॉमन है। कैन यू गेस? वो है फ्रीडम टू चूज। हम अपनी बर्थ और डेथ डेट नहीं चूज कर सकते। हम किस घर में जन्म लें, हमारा रूप, रंग, आकृति कैसी हो, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और हालात और परिस्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं। पर हम क्या सोचें, हम क्या बोलें, हम क्या करें, हम क्या चुनें, हम क्या सीखें, हम क्या बने, हालातों के कैसे असर लें, ये पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। क्योंकि परमात्मा ने हमें विजडम और फ्रीडम दोनों देकर दुनिया में भेजा है। कोई खाली हाथ नहीं भेज दिया। और इतनी विवेक और विजडम दी है जितनी किसी और योनि को नहीं दी। बल्कि किसी फिल्म में तो एक डायलॉग ऐसा भी सुनने को मिला कि भगवान ने सबसे बड़ी गलती ही ये कर दी कि इंसान को पूरी तरह अपनी मर्जी का मालिक बना दिया। यानी इतना भी कोई लाचार या मजबूर नहीं है ये इंसान। शादी के समय चॉइस का लड़का या लड़की ना होने पर मैरिज प्रपोजल आराम से रिजेक्ट कर सकता है। जहां अच्छा पे स्केल ना हो, वो नौकरी करने से इनकार कर सकता है। पसंद की ना होने पर हर चीज, हर बात को खारिज कर सकता है। बस अपने अंदर आने वाली दुर्भावनाओं को ही नहीं रोक सकता। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। वैसे ये भूलना नहीं चाहिए कि टेम्पटेशन यूजुअली कम्स इन थ्रू अ डोर दैट वाज डिलिबरेटली लेफ्ट ओपन। एक बार किसी ने किसी से पूछा, क्या सच में देवता और शैतान होते हैं? सामने वाले ने कहा, बिल्कुल होते हैं। पहले व्यक्ति ने फिर सवाल किया, होते हैं तो रहते कहाँ हैं? दूसरे ने कहा, तुम्हारे अंदर ही तो रहते हैं। पहले व्यक्ति ने फिर पूछा, अच्छा तो क्या ये आपस में लड़ते नहीं हैं? दूसरे ने कहा, लड़ते हैं ना। पहले व्यक्ति ने फिर पूछा, फिर जीतता कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, जिसे तुम चाहते हो। संसार में तो अच्छा बुरा सब है, और इस हद तक है जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। अब हम उसमें से अपने लिए क्या चुनते हैं, ये हम पर है। अब आते तो दाल के साथ कंकर भी हैं, तो क्या हम उनको खा लेते हैं? फलों को खाने से पहले उनके बीज नहीं निकाल के फेंक देते? किसी को फूल भेंट करते समय साथ में कांटा लगा तो नहीं रहने देते? क्योंकि इतनी समझ है कि कांटा चुभन देगा और कंकर बीमारी। और ये विकार जिनकी तो परिभाषा ही ये है, किसी भी चीज में आने वाला वो परिवर्तन जिससे वो खराब हो जाए और ठीक से काम करने योग्य ना रह जाए, वो विकार होता है। और उनको हम अपने मन में घर करने देते हैं, अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, अपने व्यवहार में उतार लेते हैं। अगर ये विकार इतने ही हार्मलेस होते ना, तो दुनिया में कभी परिवार ना बिखरते, रिश्ते नहीं टूटते, कोई लड़की लेट नाइट अकेले ट्रैवल करने से ना डरती, सड़क पे हादसे ना होते, भाई भाई के खून का प्यासा ना होता, इंसान जानवर ना बनता, धर्म और पॉलिटिक्स की आड़ में मैनिपुलेशंस ना होती, जंगें ना छिड़ती, सेल्फ हार्म या सुसाइड जैसी भयानक खबरें ना छपती, अखबार हाथ में उठाने से दिल ना कांपता और शायर ऐसे शेर कभी ना लिखते कि बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा, लेट दाई वाइसेस डाई बिफोर दी, क्योंकि पता था कि जाने अनजाने मन में उगने वाले छोटी छोटी कमियों के इन कमज़ोर से पौधों को अगर उगते ही उखाड़ा नहीं गया, तो एक दिन ये दानवता के ऐसे मजबूत दरख्त बन सकते हैं जो पूरे वातावरण को विषैला कर देंगे, पूरी मानवता के लिए अभिशाप बन जाएंगे। इसलिए
आज भी हमारे रहबर सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समय रहते संभलने का संदेश दे रहे हैं। सुधार के इस भाव की ओर बार बार हमारा ध्यान दिला रहे हैं, हमें याद करा रहे हैं। हर कोई अपना अंतर्यामी खुद है, तो वो देखकर कि कहाँ गलती कर रहे हैं, एक अपना सुधार हर समय किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें उस तरह बनाया है कि हर समय कोई ना कोई जीवन से सीख ले लें। कण कण में ही शिक्षा है। हर समय अपने आप को एक सेल्फ करेक्शन मोड में डालें, स्वयं का सुधार करते जाएं। जीवन में हर कोई जहाँ एक यही मन का जब भाव रखता है कि एक सुधार का रूप बनता जाए, तो ही जीवन एक सफल जीवन होता है। वरना फिर हाल वही कि हम अक्सर परमात्मा पे ही बात डाल देते हैं कि हम नहीं चेंज हो सकते, हमारे अंदर सुधार का स्कोप नहीं है, परमात्मा ने ऐसा ही हमें बनाया है। तो फिर बात वही कि परमात्मा ने तो हर किसी में चेतनता डाली है, हर किसी में कुछ ना कुछ हर समय सीखने की ये कैपेसिटी है। तो फिर एक अपना स्वभाव भी बदला जा सकता है। ये एक बात सिर्फ आलस के कारण या अपने अहंकार से इतना प्यार कि ये दिख ही नहीं रहा कि कुछ कमी है भी जो सुधार की जा सके। तो बात वही कि जीवन में हर समय ये चुनाव वही होता है, हर गुरसिक के आगे, कि अपने जीवन को किस रास्ते रखना है, अपनी सोच को किस रास्ते रखना है। कर्म तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, ये मेरी खाली झोली कौन भरेगा। मेहरबान मेरे रहनुमा, मेहरबान मेरे रहनुमा, मेरे रहनुमा, मैं तेरी अजमत के सदके जाऊं। ऐ मेहरबा मेरे रहनुमा, मैं तेरी अजमत के सदके जाऊं। मेरे बागुबा मेरे पासुबा, मैं तेरी रहमत के सदके जाऊं। मेहरबा मेरे रहनुमा, तेरे शब्द ही मेरे धर्म ग्रंथ, तीरथ हज तेरी रह गुजर। तेरे शब्द ही मेरे धर्म ग्रंथ, तीरथ हज तेरी रह गुजर। तेरी खाके पा जन्नत मेरी, मेरा दैरो हरम है तेरा दर। तेरी खाके पा जन्नत मेरी, मेरा दैरो हरम है तेरा दर। मेहरबान मेरे रहनुमा, हर युग में सद्गुरु ने सोते हुए इंसान को जगाया है, पर क्या करें, इसे नींद से प्यार ही इतना है कि ये जागना ही नहीं चाहता। जैसे कितनी बार सुबह अलार्म बजता रहता है, पर स्नूज प्रेस करके हम फिर से सो जाते हैं। वैसे निरंकार भी बहुत से अलार्म हमारे कानों में बजाता रहता है। एक तो हमारे अंदर ही परमानेंट फिट कर रखा है, जो हमें हर बार गलती करने से पहले रोकता भी है और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करता है। पर हम ही अपनी अंतरात्मा वाले अलार्म को अनसुना करके मन को उस पर हावी होने देते हैं। कभी कभी तो नींद इतनी गहरी हो जाती है कि अलार्म सुनाई देना ही बंद हो जाता है। एक बार ऐसा ही हुआ। सुबह जब मैं लेट उठी तो अपने हस्बैंड से कहा कि आज तो अलार्म ही नहीं बजा और मैं सोती रह गई। तो उन्होंने काम के लिए आराम से तैयार होते होते हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो, आपका अलार्म सुनकर तो मैं उठ गया और आप सोते रह गए। यानी किसी दूसरे की गलत आदतों या खराब स्वभाव से होने वाला उसका नुकसान भी हमारे लिए एक अलार्म ही होता है, जिससे कम से कम हम तो संभल ही सकते हैं। मेरी गलतियों के परिणाम, उनसे मिलने वाले दुख और तकलीफ भी तो मेरे लिए अलार्म हैं, जो मुझे दोबारा गलती करने से रोकते हैं।
दीवार पे टंगी घड़ी की तेजी से टिक टिक करती सुई, हर बीतता दिन, मेरी बढ़ती उम्र, ये सब अलार्म नहीं तो और क्या है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। इससे बड़ी चेतावनी और क्या होगी कि कर लेना उस दम कुड़े जद कर आए मेहमान कुड़े। कितनी बार उन्होंने ये पंक्तियां दोहराकर भी हमें सजग किया। एक बार कोई गया उनके पास नशों की लत का शिकार, बीमार होकर, तो उन्होंने उससे यही कहा, क्या कभी आवाज नहीं पड़ी तुम्हारे कानों में कि ये आदत शरीर के लिए ठीक नहीं है? हम नहीं समझ पाते, पर सच तो ये है कि हमारे बहुत से दुखों का कारण हमारी ही अपनी खराब आदतें और सोच होती है। वाइसेस आर देयर ओन पनिशमेंट, यानी विकारों का जिंदगी में होना ही किसी पनिशमेंट से कम नहीं है। And maybe this was the reason he repeated this quote so many times, that let thy vices die before thee. और जो वक्त रहते जाग गए, जिन्होंने अपने अलार्म को अलार्मिंग सिचुएशन आने से पहले ही सुन लिया, उनमें से कुछ संत आज अपने अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं। कुछ तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ महात्माओं ने अपनी अपनी रिकॉर्डिंग्स हमें भेजी हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदरणीय रजनीश खुराना जी से, जिन्हें सभी प्यार से रजनीश भोला जी कह के बुलाते हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन निरंकार जी। धनकार जी। आप जी बहुत समय से सदगुरु के चरणों में फोटोग्राफी की सेवा निभाते आ रहे हैं, तो इन सेवाओं के दौरान हुए अपने कुछ अनुभव आप हमसे साझा करें। मेरे को याद आ रहा है जी, 18-20 वर्ष पुरानी बात है। त्रिवेणी के रूप में जो वो पालकी शोभा यात्रा सजती थी और बुरारी रोड समागम पर जी, उस समय की बात है। तो थोड़ा सा मैं पालकी से आगे चल रहा था और आपको पता है काफ़ी लंबे रूट से पालकी ग्राउंडों में जाती है। जी जी। और बंटी जी ने एकदम से आवाज मारी, बोला जी आप जी को ऊपर पालकी पे हजूर बुला रहे हैं। अच्छा। तो एकदम से दास उल्टे पैर वापस मुड़ा और पालकी की तरफ बढ़ा, और जैसे ही पालकी के ऊपर चढ़ा और बाबा जी ने आदेश किया, वो आपको सामने दूर एक बहन नजर आ रही है, वो कितने सुंदर भाव में, और आप उस बहन का एक फोटो लो। अच्छा। एकदम से इधर उधर देखा मैंने दोनों तीनों तरफ, तो मेरे को वो बहन नहीं नजर आई। हजूर ने दोबारा मेरी तरफ देखा और बोला वो आप जी फोटो ले लो। तो मैंने हजूर को डरते हुए बोला कि बाबा जी मेरे को तो बहन नजर नहीं आ रही जी। तो बाबा जी ने बोला अच्छा नजर नहीं आ रही, कोई नहीं अभी नजर आ जाएंगे। अच्छा। तो 2 मिनट के लिए फिर मैं नीचे बैठ गया जी वहीं पालकी पर। तो पालकी थोड़ा सा आगे बढ़ी तो बाबा जी ने इशारा किया और मैंने उठकर देखा तो बाबा जी ने कहा हुन बहन नजर आ रहे ने। तो मेरे को एकदम सामने नजर आया जी, एक टेंट के अंदर कनात में से बिल्कुल उस छोटी सी जगह में से बहन अपना फेस बाहर निकाल करके हजूर की तरफ देख रहे हैं, और सेवदल की वर्दी डाले हुए एक छोटी सी बच्ची उनके कंधे पर। और वो देखने लायक दृश्य है कि कितनी खुशी उस बहन में दिखाई दे रही थी, कितना प्यार उमड़ रहा था, और वो छोटी सी बच्ची कैसे दोनों हाथ हिला हिला कर बाबा जी बोल रही थी। कमाल। तो दास को एहसास हुआ और समझ आया दास को कि कहाँ तक हजूर की नज़र जाती है, हम तो देख भी नहीं पाते। विजन सतगुरु का कहाँ तक हजूर अपने भक्तों को दूर तक निहारते हैं, और हजूर की एक दृष्टि मात्र से एक इतनी कृपा और भक्तों में कितना प्यार कितना उमड़ता है, ये तो दास बयान नहीं कर सकता। पर ये जो आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये अपने सदगुरु के प्रति आपके प्यार को पूरी तरह से बयान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव आपने हमसे साझा किया। मैं आप जी को बता दूं कि आज हम जिस टॉपिक पे वॉइस डिवाइन में चर्चा कर रहे हैं वो है सदगुरु की वो शिक्षा कि लेट दाई वाइसेस डाई बिफोर दी। तो आपने भी अपनी किसी कमी को दूर किया हो या कुछ पॉजिटिव अपनाया हो, आप वो हमसे ज़रूर शेयर करें। जी, मुझे याद आ रहा है कि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के साथ
ग्राउंड नंबर 2 में मॉर्निंग प्रोसेशन के टाइम सुबह समागम से पहले जो सेवाएं चलती थी जी, तो उसमें जाने का मौका मिला। हम्म, तो गाड़ियां ग्राउंड में चल रही थी, तो बाकी मीडिया वाले महात्मा साथ साथ गाड़ियों के पैदल ही भाग रहे थे। अच्छा, तो इतने में हुक्म आया कि सभी महात्मा गाड़ी में बैठ जाओ। पर वहाँ दास ने सुना तो, लेकिन मनमत दास की आगे आ गई और मैं गाड़ी में बैठा नहीं। और मेरे मन में आया कि गाड़ियाँ तो धीरे चलेंगी, ग्राउंड में संगतें काफ़ी खड़ी हैं दर्शन करते हुए, जी, क्यों ना मैं ना बैठ करके तेज़ी से भाग करके थोड़ा साइड से पहले आगे निकल जाऊं और सीधा वेलकम पॉइंट पर पहुंच जाऊं, अच्छा, जिससे कि मैं अच्छे से पहले पहुंचकर हजूर के शॉट्स ले सकूं। जी, तो इतने में मैं भागा, गाड़ियां एक तरफ चली और मैं एक तरफ भागता चला गया। और भागते भागते थोड़ा दूर जाकर आगे एक मिट्टी का ढेर और बजरी का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, वहाँ पैर मेरा एकदम से फिसला और मैं वहाँ बड़ी जोर से उस बजरी के ढेर पर गिरा, जिससे कि मेरे घुटने पर चोट लगी और मेरे कैमरे का हुड भी टूट गया। उसके बाद थोड़ा संभला और मैं फिर लंगड़ाता हुआ वेलकम पॉइंट की तरफ बढ़ा जी, और जब मैं वेलकम पॉइंट की तरफ पहुंचा तो हजूर की गाड़ियां पहुंच चुकी थी जी। मैंने फिर वहां थोड़ा सा डरते हुए लंगड़ाते हुए मैं आगे बढ़ा और कैमरे उठाया और फोटो खींच रहा था हजूर के पास जाकर। तो इतने में हजूर थोड़ा सा नज़दीक आए जी, और वो दास भूल नहीं सकता सारी उम्र वो बात। हजूर ने एकदम से पूछा कि आप ठीक हो, आपको याद लगी तो नहीं, तो निरंकार, आपका कैमरा ठीक है। तो एकदम से वो हजूर की बात सुन के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, वह मेरा मन भी भर आया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ आ गई कि सच्चे बादशाह आप जी बख्श लेना, जो आदेश आता है हूबहू उस आदेश को मानकर हम सत वचन कर लें तो उसी में हमारी भलाई है। मैं अपनी मनमत में दौड़ता चला गया और मैं गिरा और यही ध्यान आया कि अगर सतगुरु का आदेश हम नहीं मानेंगे तो हम बार बार यूं ही गिरते रहेंगे। कोई मुझसे खराब क्या होगा, कोई मुझसे खराब क्या होगा, आप साला जवाब क्या होगा, कोई मुझसे खराब क्या होगा। खामियों का अगर हिसाब नहीं, खामियों का अगर हिसाब नहीं, रहमतों का हिसाब क्या होगा, रहमतों का हिसाब क्या होगा, आप साला जवाब क्या होगा, कोई मुझसे खराब क्या होगा। चलिए अनुभवों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सुनते हैं आदरणीय राजकुमार कालिया जी से उनका अनुभव, जो पश्चिम बिहार से हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी एक आदत को बदला। निरंकार जी, सतगुरु माता जी की कृपा से जो मेरे जीवन में एक बदलाव आया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। पहले मैं सत्संग करता था अपनी मर्जी से, जब दिल किया सत्संग में चले गए, जब दिल किया उठ गए। एक दिन सहज में सतगुरु ने ऐसी रहमत करी कि मन में एक ऐसा ही थॉट आया कि सतगुरु तो हमें रोज़ सत्संग करने के लिए कहते हैं और संत महात्मा भी ये कहते हैं टाइम सिर संगत में आना चाहिए, समय की कदर करनी चाहिए। तो एक दिन सहज में ही मैं सत्संग में समय सिर पहुंच गया, पूरी सत्संग अटेंड करी जितना नियत समय था,
उस दिन मेरी ज़िंदगी का खुशी का जो ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने जब एक एक संत महात्मा की वाणी को श्रवण करा, एक एक संत महात्मा के प्रेरणादायक वचन सुने, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे सुकून, चैन, आनंद आने लग गया। और ये मेरी एक आदत बन गई, नित्य प्रति संगत में जाना। और दूसरे आज जो मेरे मन में बदलाव आया, ये मेरी आदत में जो बदलाव आया, सतगुरु ने ऐसी रहमत करी कि जैसे भूख लगती है फटाफट खाने की तरफ भागता है, और मेरा घड़ी पे नज़र रहती है कि कब समय हो रहा है सत्संग का, और वो भी मैं 10 मिनट पहले घर से चलूं और सत्संग में जाऊं और एक एक महात्मा के वचन श्रवण करूं। पहले मैं सत्संग करता था, हफड़ दफड़ में चले गए। आज मैं चैन से बैठ के आनंद लेता हूँ, खुशी लेता हूँ, सुकून लेता हूँ। इस आदत को बदलने से मेरी और भी आदतों में बहुत बदलाव आना शुरू हो गया। मेरे घर वालों को भी लगा कि इसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, मेरे ऑफिस वालों को भी लगा कुछ चेंज आ रहा है। फिर मुझे भी लगा कि ये सच्चे पातशाह आपकी कृपा है, जो मैंने ये एक आदत बदली सत्संग में आने की, उस आदत की वजह से मेरे जीवन की और भी जितनी नेगेटिविटियाँ थी वो अपने आप उसके अंदर पॉजिटिविटी भरने लग गई। मेरी ज़िंदगी की हर घड़ी, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड एक खुशमय जीवन में व्यतीत होने लगा। धन्यवाद जी। अब हम सुनते हैं आदरणीय रंजना जी को, जो निरंकारी कॉलोनी से हैं, और जानते हैं कि उन्होंने अपनी किस आदत को सुधारा। निरंकार जी, कुछ टाइम पहले दासी के नेचर में एक हैबिट शामिल हो गई थी। अगर सामने वाला कोई ऐसी बात कह जाए जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, और सुनते ही दासी के इंस्टेंट रिएक्शन आते थे, उन रिएक्शन को देते टाइम दासी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करती थी जो गुरुमत के दायरे में नहीं आते थे। और इस तरह के नेचर से, इस तरह की हैबिट के लाइफ में होने से दासी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, और कुछ रिश्ते जो दासी के जीवन का अटूट हिस्सा है, वो रिश्ते दूर जाते नजर आए। लगा कि इस तरह का नेचर आपको खुद ही अगर परेशान कर रहा है, खुद का ही सुकून कम कर रहा है, खुद के रिश्ते खुद से दूर जा रहे हैं, तो इस वीकनेस को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। और वो ठान लिया दासी ने कि अब इस वीकनेस को दूर करेगी। यकीन मानिए, जब इस तरह की अपनी वीकनेस को दूर करने की कोशिश की तो दासी का पीस ऑफ माइंड वापस आने लगा। वो रिश्ते जो दूर जा रहे थे, वो रिश्ते पास आने लगे। सूफी संत रूमी की वो लाइन्स याद आई, येस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं जर्मनी की ओर, जहां से आदरणीय गौरव जी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी अपनी ही जुबानी सुना रहे हैं। धन्यवाद जी। So I was born with an illness, और मेरी काफ़ी ट्रीटमेंट रहती थी, और जब मैं 14 साल का था I got a stem cell transplantation, which was a very heavy treatment and it had a huge effect on my physical appearance and overall भी health बहुत खराब थी उस टाइम। तो I was very self-centered back. I had a lot of self-pity. ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा, इतना बुरा, all of it. लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी से बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली, और करते करते वो समझ आया कि ये तन मन धन तो मेरा है नहीं, और निरंकार का है, और जैसे निरंकार चाहता है वही ठीक है। और सेकेंडली I realized, I learned to be less self-centered. मेरे को ये समझ आया कि I need to focus on the people around me, to keep the people around me happy, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो automatically मैं भी खुश रहूँगा। And actually this happened, and it was all Baba Hardev Singh Ji's love and teaching that guided me through that path, through that way, through that period of life. थोड़ा आगे जाके जब तबीयत बेटर हुई, I was 17-18 years old, क्योंकि I am born and raised in the West,
और यहाँ पर कल्चर ऐसा है कि पीपल आर यूज्ड टू ड्रिंक एंड स्मोक, और मेरे भी दोस्त ऐसे थे, मेरी भी संगति ऐसी थी, और बीइंग इन द वेस्ट ऐसे रेगुलर संगत भी नहीं मिल पाती थी। तो मिशन की सिखलाई तो थी, लेकिन शायद इट वाज नॉट 100% वो संक इन नहीं थी। तो आई यूज्ड टू जॉइन देम वंस इन अ व्हाइल, और एक क्यूरियस माइंड भी था इन चीज़ों को लेके, और पहली बार इंडिया जाना था होली के त्यौहार पे, तो मेरा ये ध्यान बना कि आई वांट टू ट्राई भांग एज वेल। अब जब इंडिया पहुंचे तो जिनके पास रहे महापुरुषों पास, उनको ये शेयर किया कि ये ख्याल है, तो वहाँ पर मेरे को मना नहीं किया गया, रोक टोक नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि होली के दिन पहले हम संगत जाएंगे, बाबा हरदेव सिंह जी की हजूरी में संगत है। तो जब संगत पे गए तो बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन हुए, और विचार में उन्होंने ये बहुत क्लियरली समझाया कि गुरसिख दुनियावी नशे नहीं करते, गुरसिख निरंकार के नशे में चूर रहते हैं। एंड इट हिट मी रियली हार्ड, क्योंकि मेरे को समझ आया कि मैं कहीं ना कहीं शायद अपने गुरु की सिखलाई पे चल नहीं रहा। एंड राइट अवे वो क्यूरियोसिटी तो उसी टाइम ख़त्म हो गई, एंड आफ्टर रिटर्निंग आई आल्सो स्टॉप्ड। थोड़ा टाइम डाल के, नॉट instantly but slowly I stopped that drinking as well. And so looking back at my life, it has a very different trajectory to what it could have had, and it is all because of Satguru Baba Hardev Singh Ji's love and teachings. और यही ऐसी ही अरदास प्रार्थना कि may I be able to make my Satguru happy, and may I actually be able to let my vices die before me. Nirankari ji. सब ये कहते हैं आपका हूँ मैं, गम बदनी दनी दपगा सानी पानी सारे नीदा पद मगरे रे गरे पगा मरे सा। सब ये कहते हैं आपका हूँ मैं, इससे ऊंचा खिताब क्या होगा, इससे ऊंचा खिताब क्या होगा, आप साला जवाब क्या होगा, कोई मुझसे खराब क्या होगा। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। ऐसे तो जाने कितने और जीवंत एग्जाम्पल होंगे जहाँ पर भक्त सद्गुरु के चरणों में अपनी भक्ति, अपनी प्रीत, अपने को बेहतरी की ओर ले जाते हुए निभा रहे हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाती हूँ आदरणीय सुमित जी से, जो गुड़गांव से हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। सुमित जी, आप तो हर पल इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं, तो आपके जीवन में कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट जो आपको लगता था कि वो ठीक नहीं है और उसे बदलने की ज़रूरत है, वो आपने कैसे और कब बदली? हाँ जी, तो ये बात इस तरीके से है कि बचपन से ही संगत में तो जाता था, विचार भी सुनता था, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन भी हो रहे हैं, वो प्यार मिलता भी रहा जी। लेकिन सद्गुरु की जो शिक्षाएं थी वो उस तरीके से कभी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का ऐसा प्रयास नहीं करा था, और उसकी रियलाइजेशन इसलिए भी नहीं होती थी क्योंकि लगता था कि दुनिया तो उतनी सीधी है नहीं। जब अपने साथ कुछ गलत होते हुए देखता था तो वो गुस्सा आना, वो रिएक्शन आना, और वो ईगो भी बहुत थी। उसको जब भी कोई ऐसे चैलेंज करता था तो लगता था कि अब इसको इसकी ज़मीन दिखा दूं। अच्छा। उसको बता दूं कि भाई मैं भी कुछ हूँ। अच्छा। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ कि जहाँ मैं पहले रहता था तो वहाँ एक पार्किंग स्पेस था, ओपन स्पेस था, तो कोई भी वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकता है।
तो यूजुअली मैं उसी स्पेस में पार्किंग करता था, लेकिन जहाँ पर 4-5 गाड़ियों की जगह थी तो वो धीरे धीरे करके एक इन्फ्लुएंशियल एक सज्जन थे वहाँ पर, तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ही वहाँ लगाना शुरू कर दी और मुझे मना करना शुरू हो गए कि ऐसे गाड़ी नहीं लगानी जी। तो एक दिन ऐसे ही फिर साथ संगत से वापस आ रहे थे और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की विचारों का अंश वो दिमाग में चल रहा गाड़ी में आते आते कि किसी भी चीज़ को अगर प्यार से टैकल करोगे, प्यार से अपने भाव को रखोगे तो उस चीज़ का असर भी जाएगा और सफलता भी मिलेगी। तो वो चीज़ चल रही थी दिमाग में और ये भी चल रहा था कि आज अगर जाऊँगा तो उसको दिखा दूंगा कि मैं इतने सालों से यहाँ रहता हूँ, तू कौन होता है मुझे यहाँ से हटाने वाला। अच्छा। तो बस वहाँ पहुँचा और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो अनकॉन्शियसली, मतलब ऐसा कोई एफर्ट नहीं था, लेकिन शब्द ये निकले हाथ जोड़ के कि आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे आज गाड़ी यहाँ लगाने देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और ये शब्द निकले और उस टाइम तो उसने मुझे गाड़ी वहाँ नहीं लगाने दी, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मैं उस पार्किंग लॉट में फिर पहुँचा और ऐसे पार्किंग के लिए इधर उधर देख रहा था तो वो बाहर ही खड़े थे। अच्छा। और आके कहने लगे कि बेटा आप ना गाड़ी यहीं लगा लो, मैं अपनी एक गाड़ी हटा देता हूँ। क्या बात है। और फिर साथ में उनके शब्द ये भी थे कि अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है पार्किंग की तो आप मुझे बताना और मैं आपको फिर से गाड़ी लगाने दूंगा और अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लिया करूँगा। कमाल है। तो वो एक मोमेंट था जहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ और वो सतगुरु ने ही वो क्लिक करा मेरे माइंड के अंदर कि ये जो इनकी शिक्षा थी प्यार वाली, अपनी जो बात कहनी है वो प्यार से कहनी है, और वो जो शब्द कहे कि बड़ी कृपा होगी तो उसका असर शायद उन पे चला गया। रियलाइज़ हुआ कि ये सोचता था कि सतगुरु की जो शिक्षाएं हैं वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन आज ये पॉसिबल हुआ जी। और फिर ये कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू किया। वाह। और फिर मेरे जीवन में वो क्या सुधार आया उससे कि मैं पहले जब ऐसे जाता था सत्संगत के अंदर और सतगुरु के समक्ष कभी गया नमस्कार करने के लिए, तो वो बस नमस्कार करते हुए ये डर लगता रहता था कि आज मैं गलती करके आया हूँ, क्योंकि निरंकार रूप में तो उन्होंने मुझे देखा है मैंने सत्संगत के साथ कोई तलखियत कर दी, कुछ गुस्से के शब्द बोल दिए या किसी को बाहर ऐसे हर्ट कर दिया, तो वो पता होता था और वो गिल्ट रहता था हमेशा। लेकिन जब ये एफर्ट करना शुरू किया और फिर जब नमस्कार करने जा रहा हूँ तो फिर शुक्राने के भाव निकल रहे हैं, फिर ये जो हल्कापन अंदर महसूस होना शुरू हुआ अपनी लाइफ के अंदर। सतगुरु के एहसान है कि ये शिक्षाएं जो मुझे मिली हैं ये मेरे ज़िंदगी के अंदर मेरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए थी, और शायद मैं इससे बहुत टाइम तक दूर रहा। और फिर धीरे धीरे करके अब ये कोशिश रहती है कि नहीं, अब ये मेरे को सतगुरु की शिक्षाओं को अपनाना है। दास इसलिए कॉन्शियस एफर्ट अब करता है कि, और किसी के साथ बैठता भी है तो यही बात कहता है कि जल्दी से शुरू कर लें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, और फिर खुशियाँ और जो रहमतें इनसे हम पा रहे हैं उसका आनंद भी और आता है जी। निरंकार जी। जिसका रख ले विवेक ये पर्दा, जिसका रख ले विवेक ये पर्दा, वो बशर बेनकाब क्या होगा, वो बशर बेनकाब क्या होगा। इन भक्तों के ये हल्फिया बयान, इनकी बदली जिंदगी, सतगुरु की इन पर मेहरबानी पुकार पुकार कर हर इंसान को यही संदेश दे रही है कि इतना भी मुश्किल नहीं अपनी कमियों से निजात पाना। अगर एक बार ये मन ठान ले कि मैंने अपनी ज़िंदगी को गंवा कर नहीं जी कर जाना है तो हर मुश्किल आसान है। उन्होंने ही कहा, होते हैं वो जो पलों में युगों जी लेते हैं और होते हैं वो जो आजीवन मृत ही रह जाते हैं, और ये भी कि भक्त ही होते हैं जो हर मुश्किल काम को कर पाते हैं। किसी ने एक वीडियो क्लिप देखी और बताया कि उसमें एक बच्ची सतगुरु माता जी के सामने खड़ी हाथ जोड़े रोती जा रही है और सतगुरु उसे बहुत प्यार से बात करते हुए कह रहे हैं, क्या हुआ, मुश्किल लगता है, याद नहीं रहता, भूल जाते हो, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत और। सुन के लगा मुझे ही तो कहा है थोड़ी मेहनत और।
साउथ ईस्ट एशिया समागम में भी सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि एक एक्सक्यूज की तरह बोल देते हैं, क्या करूं, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, नेचर बन गया है। उन्होंने कहा, ये स्वभाव, ये नेचर, ये रोजमर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं है जो कभी बदली ही नहीं जा सकती। ये तो एवर चेंजिंग है। इन पे मेहनत करके, थोड़ा सा काम करके अपनी हर नेगेटिव हैबिट को, थॉट प्रोसेस को, पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। बस अपने अंदर झांकने की बात है। और सत्संग, सेवा, सुमिरन से तो ये मुश्किल काम कितना आसान हो जाता है ना। जब सद्गुरु की शरण में आके सज्जन ठग, चोर भूमियां, डाकू अंगुली माल तक बदल सकते हैं, डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल सकते। हमें भी तो पूरा सद्गुरु मिला है, जिनके वचनों में इतनी ताकत है कि अगर कोई हर वचन को मानकर जिंदगी जिए तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। और अगर रहता तो बाबा बुल्ले शाह जी ये ना लिखते, चढ़दे सूरज टलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिना दा ना जगते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे देखे, उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे, जिना ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे देखे। इतिहास गवाह है, ये गलने वाले पत्थर कोई और नहीं, पत्थर दिल इंसान ही हैं, जो सद्गुरु की कृपा से आज दानव से देवता बन गए हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा, लेट दाई वाइसेस डाई बिफोर दी, क्योंकि हर किसी में देवता क्या, परमात्मा तक बनने का पोटेंशियल है। हमारे सद्गुरु माता जी अक्सर हमें ऐसा समझाते हैं। और आज सद्गुरु माता जी के साथ साथ निरंकारी राज पिता जी भी हमें अपने वचनों के द्वारा हर बुराई, हर कमी को अपने जीवन से निकाल बाहर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ही इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। हम सब ने ये जिम्मेवारी लेनी है, ये प्रण लेना है कि सद्गुरु जैसे चाह रहे हैं, निरंतर हमने अपना जीवन वैसे ही जीना है। प्रयास ज़रूर करना है। हम सब अपने अंतर्यामी होते हैं। हमें पता है कि कहाँ कमी है जीवन में, कहाँ मैं डोल सकता हूँ, कौन से मन में ऐसे मेरे भाव आते हैं जो मुझे इस आनंद से दूर कर देते हैं। तो खुद की तरफ खुद को चेतन करना है और इस दातार का सिमरन करना है, अरदास करनी है कि ये मेरी कमी है, मैनू बख्श लो। और दास ये ज़रूर डंके की चोट पे कहेगा कि अगर ये मेरा भाव होगा जहाँ मैं इस गलती को, अपने अंदर की कमियों को उजागर निरंकार के आगे करता हूँ, तो मैं चेतन हो रहा हूँ कि वाह ये मेरे में कमी है। तो दातार अपने आप सबब बनाता है, दातार कृपा भी करता है कि ये जो कमियाँ हैं ये जीवन से दूर होती हैं। बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या था मैं क्या बना हूँ, ये बात मैं न भूलूं। चाहे तू जो बना दे, औकात मैं न भूलूं। जो कुछ भी मैं हूँ दाता, जो कुछ भी मैं हूँ दाता, सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है,
ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया है। सद्गुरु के एहसानों को तो चुकाया जा ही नहीं सकता, हाँ, पर अपनी जिंदगी को इनकी मर्जी के मुताबिक तो जिया ही जा सकता है। माना इंसान की रचना कुछ इस तरह हुई है जैसे सड़क पे जगह जगह गाड़ी चलाते हुए वो बोर्ड नजर आते हैं ना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, गो स्लो। तो सड़क के उस हिस्से की तरह ही ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो प्रोन टू कैच नेगेटिविटी वेरी इजीली। पर जब सतगुरु रहम करके इसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्रदान कर देते हैं तो द सेम ह्यूमन माइंड बिकम्स इम्यून टू नेगेटिविटी। विकार कहीं गुम नहीं हो जाते, ये तो पहले की तरह अभी भी मन के चारों ओर मंडरा रहे होते हैं, पर बस पास आने की हिम्मत नहीं करते। और वैसे भी जब ये मन इस निरंकार से जुड़ जाएगा तो सुधार होना तो हर पल स्वाभाविक ही है, एफर्टलेस है। तो अब से जब भी मैं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ये शिक्षा दोहराऊंगी कि लेट दाई वाइसेस डाई बिफोर दी, तो साथ में ये जरूर कहूंगी यस दिस इज पॉसिबल। और ये मई का महीना है, हम इस महीने समर्पण दिवस मनाते हैं। इस समर्पण दिवस पर अगर हम सब अपने अपने आप से ये वादा करें कि हम सद्गुरु बाबा जी के प्यार में, उनकी याद में पूरी तरह से निर्विकार होकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब अंत में सद्गुरु माता जी से इस प्रयास के लिए अरदास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और जाते जाते आप सबको जोड़े जाती हूँ सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उसी पावन संदेश के साथ जिसके बारे में हमने आज इस पूरे एपिसोड में बात की। आपके फीडबैक्स का रहेगा इंतज़ार voicedivine@nirankari.org पर। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन निरंकार। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट, अभी भी श्वास तुम्हारे चल रहे हैं, अभी भी बदलाव जीवन में आ सकता है। जो था वो था, जो चल रहे थे, जिन भावनाओं से युक्त थे, लेकिन अभी भी मोड़ अपने जीवन को दिया जा सकता है, अभी भी अपनी आंखें खोल सकते हैं, अभी भी ये जहर की बजाय अमृत से युक्त हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले ये कदम उठा लो, ये बदलाव अपने जीवन में ले आओ। अंग्रेजी में वो पंक्ति है कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, यानी कि अपनी मौत होने से पहले इन विकारों को मार डालो, इनकी मौत हो जाए तुम्हारे जीते जी। अगर जीते जी ये कायम रहे तो फिर आगे भी फिर कुछ बनने वाला नहीं है, फिर कुछ होने वाला नहीं है। अगर इन्हीं के साथ, इन्हीं से युक्त होते हुए रुखसत हो जाओगे संसार से, तो माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह रहे दास कबीर। इन श्वासों के होते हुए इंसान संभल सकते हो, और ये संभलना ज़रूरी भी है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। संसार के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए, इस धरती को संवारने के लिए ये बदलाव जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये आ जाता है बदलाव, तो फिर कारण बन जाते हैं घरों को भी स्वर्ग बनाने के लिए, समाज के रूप को भी निखारने के लिए, और भी तमाम मुल्क देश को भी कमज़ोर करने की बजाय इसको मजबूती दी जा सकती है। इस तरह से हम वो कारण बन जाते हैं, वो साधन बन जाते हैं। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को
इस तो